एक्टिव पैसिव में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे और आठों टेंसों में से ये हमारी अंतिम एक्टिव पैसिव है। देखिए फ्यूचर कौन सा टेंस है पहले देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चुका और चुके और चुकी के बाद क्या आता है, गा, गे और गी आता है, ठीक है। मुख्य तौर पर गा, गे, गी ये तीन आता है। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव, ठीक है। ये तो हम लोग एक्टिव में लगाते हैं, जब एक्टिव में बनता है तब लगाते हैं। पैसिव में क्या करते हैं, देखिए पैसिव बनाते समय हम लोग विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। इसको छोड़ करके, आई और वी को छोड़ करके शेष सभी के साथ हम लोग क्या है, विल और शैल का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब की देखिए, वर्ब की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इसमें भी जो क्रिया रहेगी हमारी, क्रिया हिंदी वाक्य में, इसमें हिंदी वाक्य में पीछे से हमें 3 नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग भी जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो हम लोग कितने 4 शब्दों पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 शब्दों को पढ़ रहे हैं, कौन कौन से। हमारा पहला शब्द है कर्ता, सेकेंड शब्द है हमारा सहायक क्रिया, ठीक है, क्रिया। और फोर्थ है वो क्रिया, और लास्ट में हमारा थर्ड हमारा क्रिया है, फोर्थ हमारा क्या है, कर्म। ये हमारे 4 शब्द हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, देखिए जैसे वह खाना खा चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब इसमें हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें फर्स्ट पहचान करनी है। देखिए लास्ट में हमारा क्या है, गा, तो इसका अर्थ हो गया फ्यूचर, ठीक है। और फिर क्या दिया है, चुका, तो इसका अर्थ क्या हो गया, परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह का मतलब ही, तो ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल हैव, ये हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखिए हमारा ये हो गया, तो हमने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। 1 2 3 और 4। देखिए पहला जो हमारा है, ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है 1 नंबर। सेकेंड नंबर पर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड नंबर पर हमारा वर्ब है। और फोर्थ नंबर पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग कैसा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, देखिए पहला हम लोग सकारात्मक सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ऐसा सेंटेंस है सकारात्मक सेंटेंस। और सकारात्मक सेंटेंस में जो पहला शब्द होता है, देखिए सकारात्मक में जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है, हमारा कर्ता। तो हमने ये हमारा कर्ता हो गया सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि। अब हमने पढ़ा है कि कर्ता अपने साथ, जो कर्ता है ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है, ठीक है। कर्ता है वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है। तो देखिए इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी। अब हमें पता है तीसरे नंबर पे हमारा, थर्ड नंबर पे जो हमारा शब्द है क्या है, क्रिया, ठीक है। तो क्रिया हमें पीछे से तीसरे, हिंदी में हमने क्या कहा था
हिंदी में हमें क्रिया पीछे से तीसरे पे मिलेगी। देखिए 1 2 और ये 3, खा चुका। तो खाने की स्पेलिंग क्या होती है, देखिए ईट, और ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ईटन। अब जैसे ही हम लोग क्रिया लिख देंगे हमारा ये सब समाप्त। ठीक है, अब क्या बचा, खाना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, फूड। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है सेंटेंस, हमने एक सेंटेंस लिया। सेंटेंस हमारा किसमें, हिंदी में लिया, और उसको लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसको एक्टिव में बदल दिया। अब देखिए हम लोग इसको पैसिव में बदलेंगे। ठीक है, अब देखिए पैसिव में बदलते समय हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पैसिव में सेंटेंस को बदलते हैं तो हमारा फर्स्ट पहला काम होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल दें। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, तो फूड को हम लोग सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। तो इस कॉलम में हमने क्या कर दिया, फूड लिख दिया। ठीक है, इसके बाद फूड के बाद हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो देखिए फूड क्या है, आई और वी को छोड़ करके, हमने कहा था कि आई और वी को छोड़ करके जो भी होगा उसको हम कहेंगे, उसके साथ हम लोग विल लगाएंगे। तो विल हैव बीन, ये हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। देखिए तो विल हैव बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद परफेक्ट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रहती है, तो हम लोग ईटन को ईटन ही लिख देंगे। अब देखिए दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा काम क्या होता है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में बनाना रहता है। इसमें सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। जब इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बाई लिख के हिम कर दिया, ये हो गया। इस तरह से हमने इसको पैसिव में बना दिया। अब अगला सेंटेंस देखिए, जैसे हम लोग पाठ याद कर चुके हैं, चुके, हम लोग पाठ याद कर चुके होंगे, चुके होंगे। देखिए हिंदी में इसलिए आपको समझा रहे हैं, हम चाहते तो इंग्लिश में भी सेंटेंस लिख के बता देते, लेकिन आप हिंदी मीडियम के हैं, धीरे हिंदी में भी बनाइए और इंग्लिश में भी। देखिए क्या होगा, पहले गे आया तो गे का अर्थ हो गया फ्यूचर। ठीक है, फिर इसके बाद है चुके, तो चुके का अर्थ हो गया क्या है, परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग की स्पेलिंग क्या होती है, वी, और वी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, शैल है। ठीक है, अब देखिए एक बॉक्स बना लीजिए, एक हमारा बॉक्स बन गया। बॉक्स बनने के बाद हमने क्या है, इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला वाला, सेकेंड और थर्ड फोर्थ। पहले में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट में सब्जेक्ट, सेकेंड में हम लोग हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड में हम लोग वर्ब, और फोर्थ में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि ये कैसा, पहला हमें देखना है, ये हमारा सकारात्मक सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है। सकारात्मक सेंटेंस में जो पहला शब्द होता है, फर्स्ट शब्द, पहला, कौन सा शब्द, पहला शब्द होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला शब्द है, ये हमारा कर्ता। हम लोग की स्पेलिंग क्या होती है, वी, और वी कर्ता, जो कर्ता होता है, कर्ता अपने साथ हमेशा क्या लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। तो वी के साथ हम लोग क्या है, विल है, शैल हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग शैल हैव हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। अब हमारी क्या होगी, क्रिया। क्या है, क्रिया। क्रिया हमारा पीछे से, हिंदी वाक्य में क्या होती है, हिंदी वाक्य में पीछे से हमारा 3 नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। देखिए तो अगर मैं, हमने एक बात और बताई थी कि जब क्रिया के साथ अगर में कर शब्द लगा हो, क्या शब्द लगा हो, कर, जैसे याद करना, ऐसी क्रिया हो, सहायता करना,
तो हमारी क्रिया क्या होती है, चौथे शब्द पर चली जाती है। देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ पे कर लगा है इसलिए क्रिया एक आगे बढ़ जाएगी। अब देखिए याद करने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लर्न, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्न ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, लर्नड। और इसके बाद क्या है, अब हमारा पूरी ये क्रिया हमने लिख दिया, क्या बचा हमारा पाठ, तो हम लोग लिख देंगे ए लेसन। देखिए जैसे ही हम लोग क्रिया लिख दें तो क्रिया के बाद जितने भी हिंदी में शब्द बचे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है, इसका मतलब हमने सबको लिख दिया। जैसे हमने याद करना लिख दिया तो इसके बाद चुके और होगे ये समाप्त, ये पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा समाप्त हो जाएगा। कर्ता हमने पहले लिख दिया तो ये हमारी क्रिया जो हमारा कर्म बचेगा। अब देखिए अब इसको हम लोग एक्टिव से किसमें बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव में। एक्टिव से हम लोग किसमें बनाएंगे, पैसिव में। तो पैसिव में बनाते समय हमारा देखिए पहला काम होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको किसमें बनाना है, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा देखिए ए लेसन है, ए लेसन है, इसको हम लोग सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए ए लेसन। सेकेंड चीज हमारी है, सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट है उसको किसमें बदल दें, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, वी को हम लोग किसमें बदल देंगे, अस में, क्योंकि ये अभी सब्जेक्ट में है, सब्जेक्टिव केस में है। और इसको हम लोग जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो अस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख के बाई लिख के क्या कर देंगे, अस। अब हमारा देखिए खत्म। अब हमारा ए लेसन, हमने कहा था आई और वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट बनेंगे उसके साथ हम लोग क्या है, विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग विल हैव बीन। देखिए एक्टिव में विल हैव शैल हैव का प्रयोग होता है, जब उसको हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या है, बिन का भी प्रयोग करेंगे। अब हम लोग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही दे रखी है तो यहाँ पे हम लोग थर्ड फॉर्म लिख देंगे, मतलब ठीक है। आगे देखिए ये हमारा एक्टिव से पैसिव बन के तैयार। देखिए आगे, देखिए वह खाना बना चुकी होगी, ठीक है, ये हमारा। तो पहला हमारा काम है टेंस की पहचान करना। तो देखिए गी है तो इसका अर्थ क्या है, फ्यूचर, ठीक है। और चुकी, चुकी है तो इसका अर्थ है परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए खाना यहाँ पे लड़की है तो सी, सी के साथ हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल और हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बॉक्स बना लीजिए, एक दो और तीन और चार, ये हो गया सब्जेक्ट एक नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब दो नंबर पे, और वर्ब तीन नंबर पे, और ऑब्जेक्ट हमारा चार नंबर पर रहेगा। अब देखिए हमारा सेंटेंस कैसा है, पहले हमारा वाक्य कैसा है, वाक्य हमारा सकारात्मक है। कैसा है, सकारात्मक वाक्य है। तो सकारात्मक वाक्य में जो पहला शब्द होता है, फर्स्ट शब्द होता है, पहला शब्द, पहला शब्द, पहला शब्द हमारा क्या होता है, कर्ता, ठीक है। ये देख लीजिए कर्ता, तो ये हमारा पहला शब्द है तो हमने इसको लिख दिया सी। हमें पता है कि कर्ता अपने साथ हमेशा क्या लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब। हमने कहा था आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ क्या लगता है, विल हैव। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विल हैव। इसके बाद हमने क्या करें, क्रिया हमारी क्या है, क्रिया, क्रिया पीछे से तीन नंबर पे आएगी, एक दो तीन। ये देखिए खाना बनाने का हम लोग कहते हैं कुक, और इसमें थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो कुकड हो जाएगा। तो यहाँ पे सी डबल ओ के ई डी, कुकड। तो जैसे ही हम लोगों ने मेन क्रिया को लिख दिया, अब हमारा ये समाप्त हो गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए क्रिया के पीछे क्रिया बनाना को लेकर के हमारा तीनों शब्द चुकी और होगी, तीनों समाप्त, ये हमारा पहले से ही लिख चुके हैं। अब क्या बचा, खाना,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे फूड। अब देखिए खाने के पहले आप लोग ए मत लिखना, क्योंकि हम लोग खाने को गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारा क्या हो गया, एक्टिव में बन के तैयार हो गया। अब हमारा सेंटेंस आ रहा है पैसिव में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्टिव से किस में बदलेंगे, पैसिव में। तो पैसिव में बदलते समय हमारा ध्यान रखिए कि जो पहला काम होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदलिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, फूड। और फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग किसमें बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा देखिए क्या है, सी। इसको ऑब्जेक्ट में जब हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पे हम लोग बाई लगा के हर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए फूड है, आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ हम लोग क्या है, विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर विल हैव, आगे क्या लगा देंगे, बीन। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, कुक्ड की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, तो थर्ड फॉर्म ही लगा देंगे। ध्यान रखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, उसमें पहले से ही थर्ड फॉर्म दी रहती है, इसलिए हमें थर्ड फॉर्म के बारे में नहीं सोचना है। एक्टिव बनाते समय हम लोग विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। पैसिव बनाते समय उसमें हम लोग बिन को और जोड़ देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, शिकारी शेर का शिकार कर चुका है। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस है। अब एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ये हमारा बॉक्स, इसमें एक, दो, तीन और चार। देखिए पहला हमारा क्या है, टेंस की पहचान करना। चुका होगा, यहाँ पे क्या करिए, चुका होगा। शिकारी शेर का शिकार कर चुका होगा। तो पहली बात हमारा देखिए क्या है, गा है, तो गा का अर्थ हो गया फ्यूचर। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या हो गया, चुका। चुका का अर्थ क्या हो गया, परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, शिकारी। शिकारी को हम लोग क्या कहते हैं, हंटर। हंटर मीन्स शिकारी। तो शिकारी देखिए सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम लोग क्या है, विल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहले कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, एक नंबर सब्जेक्ट, दो नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, और तीन नंबर पर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब, और चार नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। देखिए हमारा सेंटेंस कैसे है, सकारात्मक। सकारात्मक हमारा सेंटेंस है। सकारात्मक में जो पहला शब्द होता है, पहला शब्द होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ता। तो देखिए ये शिकारी हमारा क्या है, कर्ता। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, हंटर। ठीक है, अब कर्ता हमें पता है कि कर्ता अपने साथ हमेशा क्या के लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव बीन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विल हैव। ठीक है, बीन अभी रहने दो, पैसिव में बीन लगाएंगे। ठीक है, अब हमें तीन नंबर पे पीछे से, देखिए हमने कहा था जिस क्रिया के साथ अगर में कर शब्द लगा होगा तो क्रिया चार नंबर पे चली जाएगी। देखिए एक, दो, तीन, कर लगा है तो क्रिया क्या हो गई, चार नंबर पर। शिकार करने की स्पेलिंग हंट होती है, HUNTE, हंटेड। ठीक है, किसका, लायन, ए लायन। जैसे हमने शिकार की स्पेलिंग लिख दिया, पीछे का हमारा सारा शब्द समाप्त, समझ लो पूरा हो गया। जैसे हम लोग क्रिया लिख देंगे तो पीछे हमारा जितना शब्द दिया है इसका मतलब उसकी स्पेलिंग हमने लिख दी, काम खत्म। अब हमने पीछे के हमारे सारे हो गए, आगे का हमने पहले ही लिख दिया, तो हमारा क्या बचा, शेर। तो शेर के हमने लिए क्या लिख दिया, ए लायन। अब देखिए, अब हम लोग एक्टिव से हम लोग क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे।
तो पैसिव बनाएंगे जब, तो पहला हमारा काम है जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लॉयन, तो ए लॉयन को हम लोग यहां लिख देंगे। ए लॉयन के साथ दूसरा हमारा काम है जो सब्जेक्ट है उसको हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा हंटर है, हंटर को हम लोग क्या है, हंटर ही लिख देंगे। तो यहाँ बाई लिख के HUNTER हंटर लिख दिए। फिर हम लोग क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, ए लॉयन के साथ विल ही लगेगा, विल हैव बीन। ध्यान रखिए एक्टिव में हम लोग केवल विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे, पैसिव में हम लोग क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग है। और हंटेड की हम लोग क्या है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कोशिश करिए, धीरे धीरे बनाइए। अगर में आप बनाते रहेंगे, पहले आप करिए कि टेंस को बहुत अच्छी तरह से सीख लीजिए। देखिए बहुत तेजी से पढ़ाने से भी कुछ नहीं होता है, आप पहले टेंस सीख लीजिए और टेंस सीखने के बाद धीरे 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 आप क्या है, एक्टिव से पहले एक्टिव में बनाइए। एक ऐसा वाक्य लीजिए जिसमें सब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो। देखिए सब्जेक्ट है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, प्लस उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हो, फिर उसको वर्ब अपने आप ही रहेगी। जिस ऐसा सेंटेंस लीजिए जिसमें क्या है, हमें ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट देंगे तो उसमें वर्ब और सब्जेक्ट अपने टेंस के अनुसार आएगी। फिर उसको आप पैसिव में बदलने की कोशिश करिए।